Hi, are you dreaming of studying abroad and preparing for IELTS and TOEFL? और फेस कर रहे हो problems in English grammar and communication? Then this video is just for you. English is a crucial aspect in fulfilling our study abroad dreams, and hence it is essential to keep it error-free while speaking and writing. मिस्टेक्स की जब हम बात करते हैं तो काफी चीजें ऐसी हैं जिन्हें करेक्शन की जरूरत है. उनमें से एक है वर्ड ऑर्डर मिस्टेक्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो लेट्स लर्न हाउ टू बिल्ड फ्लॉलेस इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी करेक्ट वर्ड ऑर्डर के साथ. सबसे पहले व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से किसी सेंटेंस में करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉलो किया गया है. सो जब हमारे वर्ड्स ग्रामेटिकली करेक्ट वे में एक सेंटेंस में ऑर्गेनाइज्ड हों, तब हम कह सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉलो हुआ है. टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर. राधा ऑलवेज वॉचेस नेटफ्लिक्स. ये एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर का एग्जांपल है जहां पर सारे वर्ड्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड हैं. राधा इज अ सब्जेक्ट, ऑलवेज इज एन एडवर्ब, watches is a verb, and Netflix is an object. Now that's what we call a flawless English sentence with a perfect word order. चलो, एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर वाला सेंटेंस तो हमने देख लिया. अब एक इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर वाला सेंटेंस भी देखते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, राधा ऑलवेज नेटफ्लिक्स वॉचेस. कुछ गलती दिखी? टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. चलो समझते हैं. करेक्ट वर्ड ऑर्डर वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले सब्जेक्ट आई, दैट इज राधा, फिर एडवर्ब ऑलवेज, फिर आया वर्ब वॉचेस, एंड उसके बाद एंड में आया ऑब्जेक्ट, दैट इज नेटफ्लिक्स. जबकि इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर वाले सेंटेंस में हम देख सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज नेटफ्लिक्स, कम्स बिफोर वर्ब, दैट इज वॉचेस. ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, स्पेशली जब हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. आइल्स की रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस में फिर भी रिवीजन का स्कोप है. हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. बट अगर हम आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे तो हमारा सिलेक्ट होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा. मुश्किल लग रहा है क्या? पर है नहीं. और अगर आप अपने आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में बैंड 7 टू बैंड 9 के बीच में स्कोर करना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. Sentences communicate our thoughts and feelings. इसलिए किसी भी तरह की grammatical mistakes हमारे sentences के flow, purpose और impact को बढ़ाने या घटाने का काम करती है. Incorrect word order वाले sentences लोग दो तरह से misinterpret कर सकते हैं. First is, हमारे बोले हुए sentence का meaning distort हो जाता है. इसका मतलब है हम कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और दिया. What I mean is, जब भी हमारे सेंटेंसेस में इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर यूज करते हैं तो हम अपने व्यूज एंड थॉट्स को सही तरह से सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते. इन मिस्टेक्स की वजह से आपके आइल्स स्पीकिंग एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपकी इंग्लिश पर कमांड एवरेज या बिलो एवरेज है. सेकंड, यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इज अ सिवियर ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो आइल्स स्पीकिंग में इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारे अच्छे खासे नंबर्स चले जाते हैं. नो डाउट इंग्लिश बहुत पॉपुलर है इंडिया में, बट फिर भी हम बहुत बार ये मिस्टेक्स कर देते हैं. नाउ लेट्स डिस्कवर इन दिस वीडियो ऐसी कौन सी इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर मिस्टेक्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं. सो लेट्स बिगिन. पहली गलती इज प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिफोर द वर्ब. मैंने अपने शुरू के एग्जाम्पल में इस मिस्टेक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल है. पहले सब्जेक्ट आता है, हु इज द डूअर, फिर आता है वर्ब विच इज द एक्शन परफॉर्म्ड, और सबसे एंड में आता है ऑब्जेक्ट, उस नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के किए हुए एक्शन को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज बुक्स रीड इज एन इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर सेंटेंस, whereas I always read books is a correct word order sentence. एक और कॉमन मिस्टेक है जो हम हमेशा करते हैं while forming sentences in English, that is misplacing adverbs. For example, Mohit sings melodiously is a correct word order sentence जहां पर adverb
हमारे सेंटेंस के वर्ब पर स्ट्रेस डाल रहा है, एडिंग वंडरफुली टू आवर स्टेटमेंट, whereas मोहित ब्यूटीफुली सिंग्स, जहां पर हमने एडवर्ब और वर्ब की पोजीशन चेंज करके एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है। सुनने में भी सेंटेंस बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है ना? चलो अब तीसरे मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, which is using incorrect adjective placement, which basically means adjectives को इधर उधर प्लेस करके सेंटेंस को ग्रामेटिकली रॉन्ग बना देना। फॉर एग्जाम्पल, I bought an amazing yellow sari is a correct word order sentence, whereas I bought a yellow amazing sari is an incorrect word order sentence. कैसे? चलो बताते हैं। आप chronology समझिए। In English, adjectives generally follow a specific order. सबसे पहले आता है opinion and then size, age, shape, color, proper adjective and purpose. पहले वाले सेंटेंस में हम beautiful word जो एक ओपिनियन है उसको पहले यूज कर रहे हैं टू से द येलो साड़ी दैट आई बॉट इज ब्यूटीफुल, वेयरएज दूसरे वाले सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स को मिसप्लेस कर रहे हैं इन अ सेंटेंस। हम पहले साड़ी के कलर के बारे में बात कर रहे हैं एंड देन ओपिनियन स्टेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक पर, विच इज इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर in questions और interrogative statements. Guilty as charged, कभी-कभी मैं भी ऐसे ही बोल देती हूँ that you're going to the market, whereas the correct sentence is are you going to the market? ये तो self explanatory है, तो इसमें कुछ ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी English में questions हमेशा 5 W's and 1 H से शुरू होते हैं, which is what, why, when, where, who and how. इसके अलावा questions can also start from are or is. Finally, last mistake जो हम अक्सर करते हैं while framing sentences in English is using prepositions incorrectly. For example, incorrect word order statement is I am waiting since 2 hours, while the correct word order statement is I am waiting for 2 hours. Since preposition का यूज हम पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से प्रेजेंट के टाइम पीरियड तक को डिनोट करने के लिए करते हैं, लाइक आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 9 AM, दे हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वेयरएज फॉर preposition का यूज हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करते हुए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. She has been studying for 3 hours. They worked together for 10 years. Here are 5 tips to help you correct word order mistakes while forming English sentences. सबसे पहला है subject verb object order को समझो। आप जितने भी sentences पढ़ते हो उसमें subject verb object identify करो and कुछ भी वैसे sentences बनाकर mirror के सामने practice करो as many times as possible. सेकेंड, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। बहुत स्कोप है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि सेंटेंसेस को सही तरह से कैसे फ्रेम किया जाता है। थर्ड, लिसन टू स्पीचेस ऑफ गुड इंग्लिश स्पीकर्स। न्यूज़ चैनल्स एंड पॉडकास्ट में भी आजकल बहुत हद तक कोलोकियल लैंग्वेज यूज होती है, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लिसन टू पॉडकास्ट और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। बट अगर आप इंग्लिश इम्प्रेसिवली बोलना चाहते हो तो YouTube पर अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स जैसे शशि थरूर, सिमरजीत सिंह और पी चिदम्बरम के स्पीचेस को सुन सकते हो। इससे हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, आइल्स स्पीकिंग प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। आइल्स स्पीकिंग प्रैक्टिस टेस्ट एंड आइल्स फैमिलियराइजेशन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम हर एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं और खुद को प्रिपेयर करते हैं टू परफॉर्म आवर बेस्ट ऑफ पोटेंशियल, वैसे ही वी शुड अटेम्प्ट दीज प्रैक्टिस टेस्ट टू रिफाइन आवर स्पीकिंग स्किल्स। फिफ्थ, राइट एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। इफ यू मस्ट स्पीक वेल, फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू राइट वेल। दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, इसलिए मेरी प्रो टिप है कि पहले लिखो एंड देन प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में वी लर्न कि ऐसे कौन से 5 इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर मिस्टेक्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं और
हम कैसे कुछ टिप्स को फॉलो कर इनको अवॉइड कर सकते हैं to boost our scores in IELTS speaking test. Thank you for watching this video, and for more content, press the like button, comment and subscribe our channel. See you in the next video. Bye bye.